नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक से संबंधित एक ऐसे कैलकुलेशन को सीखने वाले हैं जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का दिया रहता है। कभी कभी आपको देखिए दिया रहेगा x प्लस एक्स, अब पूछेगा कितना होगा, या दिया रहेगा x प्लस एक्स कितना रहेगा, या x को आपको 4 बार जोड़ दिया जाएगा और पूछेगा कितना रहेगा, 5 बार जोड़ के पूछेगा, 50 बार जोड़ के पूछेगा। तो ऐसा केस में क्या किया जाता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए आपका x है और प्लस एक्स है, आपको जितना बार आएगा बस उतना ही नंबर दे देना है। एक्स एक बार आया है, 2 बार आया है तो 2x लिख देना है। अगर इसी के जगह x प्लस एक्स 3 बार आया है तो 1 बार 2 बार 3 बार आया है तो आपको लिख देना है 3x आंसर, ठीक है। अगर आपका x प्लस एक्स 4 बार आया है तो लिख देना है 4x। अगर x प्लस एक्स डॉट 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 आपका मान लीजिए कि 100 टाइम्स आ जाए, ठीक है। आपका 100 बार अगर इसी तरह का जोड़, ध्यान रखिएगा सब जोड़ ही रहना चाहिए, तब ऐसा करना है। गुना उना रहेगा तो दूसरा तरीका होता है उसका। तो ये सारा चीज आपका 100 बार अगर है तो आपका कितना लिखना है 100x आंसर। तो इस तरह से करके कभी भी जब कभी आपका x लगातार जुड़ा हुआ रहे, सेम वेरिएबल बार बार जोड़ा जाए तो उतना हम लोग कर लेते हैं। अब इसी के जगह कोई वेरिएबल मान लीजिए चेंज कर दिया, आपका x की जगह y दे दे, m दे दे, कुछ भी, तो सेम उसी तरह कर लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका दिया है m प्लस m दिया है, तो m कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, सब प्लस में है तो हम लोग लिख देंगे 3m। उसके बाद आपका मान लीजिए है m प्लस m और प्लस m कितना बार आया, 5 बार तो 5m। इसी के जगह अगर t दिया रहा है, जैसे t प्लस t तो कितना हो जाएगा 3t। अगर आपका रहे z प्लस z, ठीक है, अब प्लस z मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 बार आया है तो हम लोग लिख देंगे 6z आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस तरह का चीज कब करते हैं हम लोग, जब वो प्लस में रहता है तो उतना ही बार लिख देते हैं, आपका काम बन जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह का कैलकुलेशन कभी भी आएगा तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर पाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का बेसिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।